जीके रोहिला स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके के जिला दर्शन पार्ट 3 के वीडियो में अध्ययन करेंगे जैसलमेर जिले का। पूर्व में हमने अजमेर और अलवर जिले का अध्ययन किया था। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो आज हम जैसलमेर जिले का संपूर्ण सारगर्भित और तथ्यात्मक अध्ययन करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जैसलमेर ज़िला। तो जैसलमेर ज़िले में जैसे आप जानते हो कि इसको कई उपनामों से जाना जाता है। तो जैसलमेर ज़िले की कौन कौन सी उपनाम है वो हम यहाँ देखेंगे और हर एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वर्ण नगरी। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी उपनाम से भी जाना जाता है। स्वर्ण नगरी मतलब सोने की नगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पीले पत्थर बहुतायत में पाए जाते हैं। यहाँ पे पीले पत्थर पाए जाते हैं, इसलिए जो कि धूप में चमकते हैं, जो भी धूप का प्रकाश पे पड़ता है तो चमकते हैं, इसलिए इसको स्वर्ण नगरी कहते हैं। फिर झरोखों एवं हवेलियों की नगरी। जैसलमेर को झरोखों एवं हवेलियों की नगरी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी हवेलियाँ हैं। नथमल की हवेली है, पटोवे की हवेली है, इस प्रकार से बहुत सारी हवेलियाँ होने के कारण इसको झरोखों और हवेलियों की नगरी भी कहते हैं। इसको मरु नगरी भी कहते हैं, इसको म्यूजियम सिटी भी कहते हैं। रेगिस्तान का गुलाब उपनाम से भी ये प्रसिद्ध है। रेगिस्तान का गुलाब कई बार प्रश्न भी आया है राजस्थान जी की, कई बार एग्जाम में आया है रेगिस्तान का गुलाब। तो जैसलमेर को रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं। इसके अलावा राजस्थान का अंडमान भी इसको कहते हैं। तो इन आदि उपनामों से, इन सभी उपनामों से नहीं जाना जाता है। तो आपको याद रखना है स्वर्ण नगरी, झरोखों एवं हवेलियों की नगरी, मरु नगरी, म्यूजियम सिटी, रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान। अब हम बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो जैसलमेर की स्थापना है वो यदुवंशी जैसल ने 1212 ईस्वी में की थी। यदुवंशी राजा जैसल ने 1212 में की थी और इसका निर्माण कार्य है जैसल के पुत्र शालिवाहन द्वितीय ने करवाया था। तो निर्माण कार्य जो है वो जैसल के पुत्र ने करवाया, उसका नाम शालिवाहन द्वितीय था। और जैसलमेर जिला आप सभी जानते हो राजस्थान का पश्चिमी जिला है, पश्चिमी सीमा पर स्थित जिला है। और इसके अन्य हम तथ्यों की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस के भंडार जैसलमेर में मिलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस के भंडार जैसलमेर में है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार ये आ चुका है एग्जाम्स में। इसके अलावा उद्योग के क्षेत्र में सबसे कम विकसित जिला है। उद्योग की दृष्टि से हम बात करें तो सबसे कम विकसित जिला है ये जैसलमेर। और राजस्थान में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या भी जैसलमेर की है। और देश का प्रथम चारा बैंक भी जैसलमेर में स्थापित है। इसके अलावा भारत का प्रथम भूवैज्ञानिक संग्रहालय जैसलमेर में है। भारत का प्रथम भूवैज्ञानिक संग्रहालय, ठीक है। राजस्थान में न्यूनतम ग्राम पंचायत और न्यूनतम औद्योगिक इकाइयाँ भी जैसलमेर में ही है। सबसे कम ग्राम पंचायत है वो जैसलमेर जिले में है। तो जैसलमेर जिले में सबसे कम न्यूनतम ग्राम पंचायत है और औद्योगिक इकाइयों की संख्या भी सबसे कम है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत समिति है सम। जैसलमेर में तो पंचायत समिति एक सम नाम से, तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत समिति है। और जिले की जब बात करते हैं तो आप सभी जानते हो जैसलमेर जिला है वो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। और राजस्थान में सबसे बड़ी पंचायत समिति है और भी जैसलमेर जिले में ही है, सम नाम से। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर आगे हम बात करते हैं कि जैसलमेर में मरु महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है ना। डेजर्ट जो है उत्सव है ये मरु महोत्सव, ये यहाँ मनाया जाता है। अबे शाही जो सिक्के हैं वो जैसलमेर में प्रचलित थे। राजस्थान में ऊन और सर्वाधिक लंबी ऊन देने वाली नस्ल है वो है जैसलमेरी नस्ल। यानी सबसे लंबी ऊन के लिए जो प्रसिद्ध है वो है जैसलमेरी ऊन। जैसलमेरी जो नस्ल है वो प्रसिद्ध है ऊन के लिए। जैसलमेर में राज्य का पश्चिमतम बिंदु कोणा गांव स्थित है। अपने राजस्थान राज्य का जो पश्चिमतम बिंदु है, पश्चिम दिशा में जो अंतिम बिंदु है वो कोणा गांव है। तो कोणा गांव ये जैसलमेर में इसलिए प्रसिद्ध है कि ये लास्ट का यानी पश्चिम दिशा में अंतिम छोर है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वो है जैसलमेर जिले का। यहाँ जनसंख्या घनत्व है बहुत ही कम पाया जाता है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में केवल 17 व्यक्ति ही यहाँ निवास करते हैं। जैसलमेर जिला है
वो पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। यानी जो जैसलमेर ज़िला है उसकी पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। जैसलमेर में वर्षा के वितरण में सर्वाधिक विषमता पाई जाती है। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि जैसलमेर ज़िला है उसमें वर्षा है बहुत ही कम होती है, नाम मात्र की होती है, और उसमें भी जो उनका वितरण है, वर्षा का वार्षिक वितरण है, बहुत ही विषम है। और इसके अलावा हम बात करें तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर की, भूगोल के विद्यार्थी हैं वो इस शब्द को अच्छी तरह समझेंगे। दैनिक तापांतर यानी दिन के और रात का जो तापमान है उसमें बहुत ही अंतर पाया जाता है। यानी दिन में बहुत गर्म हो जाता है और रात में ठंडा। तो ये जो तापमान में अंतर है वो दैनिक तापांतर में बहुत ही ज़्यादा अंतर पाया जाता है जैसलमेर में। तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर है वो जैसलमेर का है, और सबसे कम वार्षिक वर्षा है वो भी जैसलमेर में है। वार्षिक वर्षा का जो औसत है वो केवल 15 सेंटीमीटर है, तो बहुत ही कम वार्षिक वर्षा यहाँ होती है। और सबसे ज़्यादा गोडावण पक्षी जैसलमेर ज़िले में ही पाए जाते हैं। गोडावण पक्षी जो है सबसे ज़्यादा जैसलमेर में पाए जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान में स्टील ग्रेड व पीला पत्थर है वो भी जैसलमेर में ही पाए जाते हैं। स्टील ग्रेड और पीला पत्थर है ये जैसलमेर में मिलते हैं। और राजस्थान में बंजर और व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो जैसलमेर ज़िले में है। सर्वाधिक अनुपजाऊ भूमि है, जो अनुपयोगी भूमि है, व्यर्थ भूमि है, जिसको बीड़ भूमि कहते हैं, तो इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो जैसलमेर ज़िले में है। राजस्थान में पशु घनत्व की बात करें तो सबसे कम पशु घनत्व है वो भी जैसलमेर ज़िले का है। ठीक है ना, अपना जनसंख्या घनत्व भी सबसे कम है और पशु घनत्व भी सबसे कम है। पशु घनत्व की बात करें तो 79 किलोमीटर 79 पशु है प्रति वर्ग किलोमीटर में। ठीक है ना। फिर आगे हम बात करते हैं, राजस्थान में सबसे कम सड़क घनत्व वो भी जैसलमेर में है। यानी सड़कों का घनत्व वो भी सबसे कम जैसलमेर में है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो आप यदि एक बार इनको देख लोगे तो आपको अच्छे प्रकार से, भली प्रकार से याद हो जाएंगे। ठीक है ना। ये ऐसी चीज़ ये हर जिलों में जो एक बार पढ़ने से भी याद हो सकती है हमें, तो बहुत ही शानदार है ये। और इसी प्रकार से आप वीडियो पे बने रहें और अंत तक ज़रूर देखें, तो आप जैसलमेर ज़िले में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है जो परीक्षा में अधिकतर पूछी जाती है तो वो सब सामने आ जाएगी। तो इस प्रकार से मैं प्रत्येक जिले का यहाँ से इस प्रकार से वीडियो बना के लाऊंगा, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो उस जिले से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है वो सभी एक ही नज़र में आपको रिवीजन के तौर पर समझ सकते हो आप, तो बहुत ही फायदेमंद होगा आपके लिए। तो आगे हम बात करते हैं सड़क घनत्व सबसे कम के बाद सबसे कम विधानसभा सीटें हैं वो भी जैसलमेर में है। मात्र एक सीट है यहाँ पे, तो विधानसभा सीट केवल एक है और सर्वाधिक कम है ये जो पूरे अपने राजस्थान में। अब हम यहाँ पे किले की बात करें, यहाँ कौन कौन से किले हैं, तो यहाँ सोनार का किला है। सोनार का किला जिसको सोनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, यानी जो सोनार का किला है उसी को सोनगढ़ का किला कहते हैं, इसी को त्रिकुटगढ़ भी कहते हैं, इसको स्वर्णगिरी भी कहते हैं। याद रखना, सोनगढ़, स्वर्णगिरी और त्रिकुटगढ़ ये सभी सोनार के किले के ही नाम हैं। इसके निर्माण की हम बात करें तो राजा रावल ने त्रिकुट पहाड़ी पर इसका निर्माण किया था। तो जैसलमेर जिले में त्रिकुट पहाड़ी पर जो किला है उसको कहते हैं सोनार का किला। तो जो सोनार किला है वो त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है और इसके ये उपनाम है सोनगढ़, स्वर्णगिरी और त्रिकुटगढ़ के नाम से भी वो जाना जाता है। इस दुर्ग को बनाने में सिर्फ और सिर्फ पीले पत्थरों का उपयोग किया गया है। ठीक है ना, और चूने का कहीं भी उपयोग नहीं किया है, केवल पीले पत्थरों का उपयोग करके बनाया गया है। और ये जो किला है ये धानवंत श्रेणी का दुर्ग है। दुर्गों की जो अलग अलग श्रेणी है, गिरि दुर्ग है, जल दुर्ग है, इस प्रकार से होते हैं। तो ये धानवंत श्रेणी का दुर्ग है और यह दुर्ग राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। प्रथम लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहते हैं। यह दुर्ग 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है, यानी यहाँ पे 2.5 शाखे हुए थे, तो 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से कि 2.5 शाखों के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है, तो जैसलमेर का सोनार का जो किला है ये 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा इस किले में जो राजस्थान उत्तर का किवाड़ भी कहा जाता है, इस किले को उत्तर का किवाड़ भी कहते हैं। राजस्थान में उत्तर का किवाड़ यानी उत्तर का दरवाजा, राजस्थान में उत्तर का दरवाजा है वो, इस किले को कहते हैं सोनार के किले को। इस दुर्ग में हस्तलिखित ग्रंथों का सबसे बड़ा संग्रह है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण तथ्य है। हस्तलिखित ग्रंथों का सबसे बड़ा संग्रह, ठीक है ना, हस्तलिखित ग्रंथों का सबसे बड़ा जो संग्रह है वो सोनार के किले में ही है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में भी शामिल है। यह किला जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में भी शामिल है।
फिर हम बात करते हैं पोखरण की। तो जैसलमेर में पोखरण जो स्थान है वो बहुत प्रसिद्ध है। ये पोखरण स्थान क्यों प्रसिद्ध है ये आपको मैं बता देता हूँ कि जैसलमेर जो पोखरण नामक स्थान है यहाँ पर परमाणु परीक्षण किए जाते हैं और परमाणु परीक्षण किए गए थे, ठीक है ना, तो इसलिए ये स्थान प्रसिद्ध है। राजस्थान का प्रथम परमाणु परीक्षण है वो पोखरण में ही हुआ था, ठीक है ना, और पोखरण में ही बाबा रामदेव का गुरुकुल है, बालीनाथ का गढ़ है और विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय भी है। ये सब स्थान पोखरण में है, इसलिए पोखरण प्रसिद्ध है। मुख्य रूप से यहाँ परमाणु परीक्षण के लिए स्थल पोखरण स्थल प्रसिद्ध है। और जैसलमेर जिले में गढ़सीसर तालाब का निर्माण है वो भी रावत सिंह ने करवाया था और गजरूप सागर है वो भी जैसलमेर में स्थित है। इसके अलावा यहाँ एक लाठी छत्र है। लाठी छत्र क्या है? तो लाठी सीरीज है वो जैसलमेर में स्थित है। यहाँ पर सेवन घास पाई जाती है, इसलिए इसे स्थानीय भाषा में लीलड़ कहा जाता है। तो ये लाठी छत्र है, यहाँ पर सेवन घास पाई जाती है और स्थानीय भाषा में इसको लीलड़ भी कहते हैं। अब हम झील की बात करते हैं तो यहाँ अमर सागर झील है। अमर सागर झील का निर्माण महारावल अमर सिंह द्वारा कराया गया था। याद रखना, अमर सागर झील का निर्माण है वो महारावल अमर सिंह ने कराया था। और अमर सागर पर राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र है। राजस्थान राज्य का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र अमर सागर पर है। और पलाया झील भी जैसलमेर जिले में ही है। पलाया झील आपने नाम सुना होगा। पलाया झील कहाँ पर स्थित है? तो आप कह सकते हो आराम से जैसलमेर में। और सालिम सिंह जी की हवेली वो जैसलमेर जिले में है। सालिम सिंह जी की हवेली को ही मोती महल भी कहते हैं। तो सालिम सिंह जी की हवेली जैसलमेर में है। नथमल की हवेली जैसलमेर में है। पटवू की हवेली जैसलमेर में है। तो इस प्रकार से इसलिए इसको हवेलियों की नगरी भी कहते हैं। जैसे अभी मैंने बताया, हवेलियों की नगरी, झरगों की नगरी कहते हैं। तो पटवा की हवेली, नथमल की हवेली भी जैसलमेर में है। और जैसलमेर में रामगढ़ गैस परियोजना है, आधारित गैस परियोजना है एक। तो आपने सुना होगा रामगढ़। तो जैसलमेर रामगढ़ स्थान इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर रामगढ़ गैस परियोजना है। जैसलमेर के आकल गांव में वुड फासिल पार्क स्थित है। ये भी बहुत ही प्रसिद्ध गांव है। जैसलमेर का आकल गांव क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ वुड फासिल पार्क है। वुड फासिल पार्क है वो जैसलमेर में है, आकल गांव में। जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क स्थित है, यानी राष्ट्रीय मरु उद्यान जिसको कहते हैं। तो डेजर्ट नेशनल पार्क है वो भी जैसलमेर में स्थित है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, ठीक ना। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है वो है राष्ट्रीय मरु उद्यान यानी डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर में। जैसलमेर में लोद्रवा के पास राजकुमारी मुमल का प्रसिद्ध महल है जिसे मुमल की मेडी भी कहा जाता है। और मुमल नाम का एक लोकगीत भी है जो जैसलमेर में गाया जाता है। तो मुमल एक लोकगीत भी है जिसे यहाँ के स्थानीय लोग गाते हैं। फिर यहाँ प्रसिद्ध है तनोट स्थान। तनोट में क्या है? यहाँ तनोटिया माता का मंदिर है। जैसलमेर के तनोट नामक स्थान पर तनोटिया माता का मंदिर है और तनोटिया माता को सेना के जवानों की देवी भी कहा जाता है। जो आर्मी के जो सेना के जवान हैं उनकी देवी भी कहा जाता है तनोटिया माता को। तनोटिया माता को थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। तो थार की वैष्णो देवी के नाम से कौन प्रसिद्ध है ये भी आपको यहाँ ध्यान रखना है, तनोटिया माता या तनोट माता जिसको बोलते हैं। फिर आगे यहाँ बात करते हैं रुणेचा। जैसलमेर में रुणेचा नामक स्थान है। ये क्यों प्रसिद्ध है ये मैं आपको बता देता हूँ कि रुणेचा गांव में लोक देवता बाबा रामदेव जी का मंदिर है और इसलिए इस स्थान को यानी जो रुणेचा है इसको रामदेवरा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो जो रुणेचा है ये लोक देवता जो बाबा रामदेव जी का मंदिर है यहाँ पे और उनकी शिष्या है जो परम भक्त डालीबाई उसकी समाधि है। और रुणेचा में बाबा रामदेव का मंदिर होने के कारण इस गांव को रामदेवरा भी कहा जाता है। रुणेचा को है रामदेवरा के नाम से भी प्रसिद्ध है। और यहाँ पे भाद्रपद माह में प्रसिद्ध मेला भरता है, एक लक्खी मेला भरता है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा का जन्म है वो भी जैसलमेर में ही हुआ था, ठीक है ना। सागरमल गोपा का संबंध भी जैसलमेर से ही है। और एक सोनू क्षेत्र है ये, इसमें स्टील ग्रेड चूना पत्थर पाया जाता है। सोनू क्षेत्र में, जैसलमेर के सोनू क्षेत्र में स्टील ग्रेड चूना पत्थर पाया जाता है।